हमारा ट्रिप निकला टूर एंड ट्रेवल्स के थ्रू। ठीक है। स्कूल वालों ने हमें उनके साथ मिलवाया। आरकेएसडी स्कूल है जी। हमें मिलवाया, हमें स्टार्टिंग से तैयारी कराई गई कि कंट्री टूर एंड ट्रैवल का नाम लेना है जब भी पूछे। बट जब वहां पे हम जाने 14 तारीख को हमारी मीटिंग हुई। पहले तो 1.5 साल से हमारे पासपोर्ट रख रखे कि मीटिंग की डेट नहीं आ रही। अब 14 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, उस पे कहते हैं कि कंट्री टूर एंड ट्रैवल का नाम नहीं लेना, स्कूल मैनेजमेंट का नाम ले दो। इनको समझ तो क्योंकि वहीं आ गया था। उसके बाद जब हम दिल्ली गए, उससे हाँ नहीं, अभी एक रात पहले जिस दिन एम्बेसी में जाना था, सुबह बायोमेट्रिक के बाद इनका फोन आता है कि वहां पे हमारी तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी, तुमने पहचानना नहीं है अभी ये कौन है। बिल्कुल हमें मना कर दिया, स्टाफ को भी मना कर दिया, और हमें टीचर्स ने बोला फिर कि झूठ बोलना है वहां कि तुम इनको जानते नहीं हो। हमें पहले वहां एम्बेसी में एंटर किए, खड़ा किया गया, वहां पे हमें बुलाया इंटरव्यू के लिए, पूछा आरकेएसडी के बच्चे हो। 22 के 22 जनों को रिफ्यूजल दे दी इसी बात पे कि आरकेएसडी के बच्चे हैं। वो क्योंकि पार्टी पहले ही ब्लैक लिस्टेड थी, झूठ बोला हुआ था। फिर टीचर्स को अंदर लेके गए टॉर्चर रूम में, हम बच्चों को बाहर धूप में बिठाए रखा, ना पानी दिया ना खाना। हम 4 से 5 घंटे ऐसे ही बैठे रहे हैं। पैसे कितने लिए थे आपसे? हमसे 50,000 रुपए लिए। वहां जाके हमसे क्वेश्चन भी पुट हुआ भी, जब वीजा के 15,000 रुपए होते हैं, आपने 50,000 किस बात के दिए हैं? हमसे सारे क्वेश्चन पुट हुए। इन्होंने यहाँ से मना कर दिया कि कंट्री टूर एंड ट्रैवल का नाम नहीं लेना। बच्चे अड़े रहे कि हमने नहीं लिया नाम। वहां से उन्होंने दिखा दिया भी, आपका पासपोर्ट तो कंट्री टूर एंड ट्रैवल के एड्रेस पे जाना है, तो आप जानते कैसे नहीं? वहां पे सारे उनको प्रूफ मिल गए। यहाँ से हमें क्रिमिनल वो कर दिया। वो पहले ही चाइल्ड ट्रैकिंग करते थे, यहाँ से कबूतरबाजी करते थे बच्चों की। मैं रिया वर्मा आरकेएसडी स्कूल से पास आउट हूँ। अगस्त में स्कूल ने हमें ट्रिप की अपॉर्चुनिटी दी। नवंबर में हम सब ने इनकी पेमेंट करी। उसके बाद हम सब ने इन्हें पासपोर्ट दिए। ये इन्होंने हमें 1.5 साल वेट में रखा। अब इन्होंने इस ईयर हमें कहा भाई हम के बायोमेट्रिक है और वीज़ा इंटरव्यू है। उसके बाद हम एक दिन पहले इन्होंने मीटिंग करी, बायोमेट्रिक जाने से पहले 14 को ही आए। इन्होंने अब तक हमें तैयार करवा रखा था भाई, हु ऑर्गेनाइज योर टूर, कंट्री टूर्स एंड ट्रेवल्स। एक दिन पहले इन्होंने चेंज करवा दिया, आरकेएसडी स्कूल का नाम। उसके बाद हम बायोमेट्रिक दे के आए। हर जगह इन्होंने अपनी आइडेंटिटी फिल कर रखी है, कंट्री टूर ट्रेवल्स। उसके बाद एक दिन पहले इन्होंने फिर चेंज करवा दिया, भाई आपने हर जगह कंट्री टूर ट्रेवल्स का नाम लेना है। आपको ये हमें आइडेंटिफाई करवाए, आपने आइडेंटिफाई नहीं करना। इन्होंने ये तक झूठ कहा कि आप हमें आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। इन्होंने इस बात में भी रखा। उसके बाद इन्होंने कहा वहाँ आपको हमारी फोटो दिखाई जाएगी। पहले इन्होंने एम्बेसी में जाने के बाद सब बच्चों को वीज़ा रिजेक्शन दे दी, सिर्फ इस बात पे आप आरकेएसडी के स्टूडेंट हो। सबकी रिजेक्शन देने के बाद इन्होंने 3 बच्चों को और दोनों टीचर्स को अंदर हरास करा है पूरा। बार बार हर 2 मिनट बाद इनकी फोटोज दिखा रहे हैं, भाई आप इन्हें आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो। इनसे स्कूल ने भी हमें और इन्होंने एजेंसी ने भी हमसे झूठ बुलवाया कि आपने आइडेंटिफाई नहीं कर। वहाँ हम फेक प्रूफ कर दिए। उन्होंने इवन ये बात भी कही, आप स्कूल से पास आउट हो, आप फेक बच्चे हो, आपने स्कूल ड्रेस क्यों डाली। इवन इस बात पे भी क्वेश्चनिंग उठी है। हम स्कूल पास आउट कर चुके थे लास्ट ईयर, इन्होंने बहुत डिले कर दी हमारी वीज़ा अपॉइंटमेंट में। इस वजह से उन्होंने हमें फेक प्रूफ कर दिया एम्बेसी ने। इवन कि हमारे पासपोर्ट्स पे भी डाउट उठाया उन्होंने, भाई आप फेक हो, आपको ऐसे ही आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेके आपके वो करवाएंगे, आप स्कूल स्टूडेंट हो ही नहीं। टीचर्स कुछ नहीं कह रहे हैं, टीचर्स बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बता रहे। डिसीजन चाहिए, हमारे जस्टिस चाहिए। अगस्त 2022 में स्कूल की तरफ से हमें मैसेज मिलता है कि बच्चों का इंटरनेशनल ट्रिप जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट से, प्रशासनिक अधिकारियों से स्कूल से बातचीत होती है और हम अपने बच्चों के पासपोर्ट सबमिट करवा देते हैं और कंट्री टूर ट्रैवल्स को हम डीडी देते हैं स्कूल के माध्यम से। उसके बाद सर ये जून 2023 में बच्चों की एम्बेसी फीस भर देते हैं। इस दौरान ये जो ट्रिप आया था, ये स्कूल स्टूडेंट 9th क्लास और +1 क्लास का आया था। बेटी +2 में थी, उनका कर लिया था। सब कुछ डिले चलता रहा, हम ऑब्जेक्शन उठाए। आफ्टर सर लास्ट में डेट आ गई 15 मई। 14 मई को ये स्कूल के अंदर आते हैं कंट्री टूर ट्रैवल्स वाले। स्कूल के माध्यम से पेरेंट्स की और स्टूडेंट की मीटिंग बुलाई जाती है। इन्होंने सर 14 तारीख को सब कुछ चेंज करवा दिया। 14 तारीख को ये बच्चों को बोलने लगे ऑन डॉक्यूमेंट्री टूर रेगुनाइज बाय था कंट्री टूर एंड ट्रैवल्स। उस दिन इन्होंने बच्चों से झूठ बुलवाया कि ऑर्गेनाइज बाय आरकेएसडी पब्लिक स्कूल। ये बिल्कुल फेक झूठ था, जबकि ऑन डॉक्यूमेंट्री है। इस चीज के हमारे पास लीगल दस्तावेज है, मैं अभी आपके आगे प्रस्तुत करूंगा। सर 16 तारीख को बच्चे दिल्ली चले गए, बायोमेट्रिक हो गया। 16 तारीख को रात को इनको सेकंड चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग में एम्बेसी में हमारी फोटो दिखाई जाएगी। कंट्री टूर ट्रैवल्स को चलाने वाले 2 लोग हैं, श्रीता शालू और मिस्टर मृदल।
वे दो लोग हैं। वे दो लोग स्कूल स्टाफ को फोन करते हैं, जो मौके पर टीचर थे, वहां पे चार टीचर थे, उनको फोन किया जाता है कि बच्चों को सुबह के लिए ऐसे प्रिपेयर करो। एम्बेसी के अंदर सर की हमारी फोटो दिखाई जाएगी और बच्चों ने वो फोटो आइडेंटिफाई नहीं करनी। जब बच्चे सर एम्बेसी के अंदर पहुंचे, बच्चों का इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। इनको तो सिर्फ इनकी यूनिफॉर्म देख के पूछा गया, आरकेएसडी पब्लिक स्कूल, यस यू आर नॉट एलिजिबल। सभी बच्चों को एक लाइन कह के रिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद रिफ्यूजल लगने के बाद कैंडिडेट बाहर आता एम्बेसी से, ये बाहर नहीं आए, इनको 4.5 घंटे वहां पे हरास करके रखा गया और कुछ स्टूडेंट के अलग ग्रुप बना के उनको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा था। बच्चे जिस टॉपिक पे प्रिपेयर्ड होकर वहां गए थे, नासा का टूर था ये, नासा की तो इनसे बात ही नहीं की। जो टॉपिक था उस पे तो बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया गया। वहां तो बच्चों के साथ ऐसे बिहेव हो रहा था जैसे किसी पुलिस चौकी में जाके हम किसी जेब कतरे को आइडेंटिफाई करते हैं। रीजन क्या था कि ये कंपनी कंट्री टूर ट्रेवल्स वहां पे ब्लैकलिस्टेड है, वहां पे इनकी कंप्लेंट की गई हुई है कि ये नासा टूर के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। इन्होंने लास्ट ईयर भी स्कूल की मिली भगत से या कैसे पता नहीं, वहां पे बच्चा स्किप हुआ है तो स्कूल पे आँच आई है रेपुटेशन पे, उस स्कूल ने एम्बेसी के अंदर मेल की है, इनके अगेंस्ट वहां पे कार्रवाई हुई है। तो सर इन्होंने हमारे बच्चों के पासपोर्ट और कैरियर 2 साल हमारा कीमती समय खराब कर दिया। अब मैंने बेटी का लास्ट ईयर में स्टडी वीजा लगवाता, लेकिन हम इनकी वेट में रहे, सर भाई उधर चलो फाइल लगी हुई है, देखेंगे क्या होगा। तो सर इन्होंने 2 साल खराब किया और बच्चों को जो वहां मेंटली टॉर्चर किया गया है, जिस चीज के लिए सभी पेरेंट्स ने पेमेंट दी थी टूर के लिए, वो हमारा काम नहीं हुआ। इनको पता था, इनकी बैड इंटेंशन थी, तो इन्होंने सर जानबूझ के वहां पर बच्चों को रिफ्यूज करवाया गया है और अब ये पेरेंट्स को कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। मैंने इनसे बातचीत की थी, उसके मैं प्रूफ देता हूं। आज मॉर्निंग में ही मेरे घर पर इन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है, वहां से वकील हायर करके। किसने, स्कूल ने या कंट्री टूर ट्रेवल्स ने सर, अच्छा, मैडम सरिता ने और मृजल्दी ने। हमने मैनेजमेंट से स्कूल में बात की थी, स्कूल ने हमें 2 दिन का टाइम मांगा था, आज मंडे को आ गए। आज स्कूल साफ मना कर गया कि हमको एफआईआर तो कराएंगे नहीं, वैसे आपके साथ है। सर अगर कंट्री टूर ट्रेवल्स से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो थे नहीं, बीच का प्लेटफॉर्म, बीच के मिडिल मैन आरकेएसडी पब्लिक स्कूल था, आज वो अपनी जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हमारी आप मीडिया के द्वारा प्रशासन से अनुरोध है कि बच्चों को जस्टिस दिलाया जाए, बच्चों के 2 साल खराब हुए हैं। हाँ जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। तो 1.5 साल पहले हमारे पास स्कूल से आया कि जो बच्चे नासा टूर पे जाने के लिए इंटरेस्टेड है ना, वो अपना नाम नोट करवा दो। और ये कंट्री एंड टूर एंड ट्रेवल्स है, हम इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये आरकेएसडी वाले स्कूल वालों ने बोला, ठीक है। तो हम फेथ किस पे करेंगे, आरकेएसडी पे। तो हमने चुप करके अपने 50,000 रुपीज जमा करवा दिए और पासपोर्ट दे दिए। तो 1.5 साल तक हमारे को डेट नहीं मिल रही, हमारे को ये नहीं मिल रहा, हमारे को वो ना मिल रहा। फाइनली हमारे को डेट मिली कि 16 तारीख को बायोमेट्री है और 17 तारीख को आपकी इंटरव्यू है। तो बच्चों को पहले तो तैयार किया गया कि आपका ये जो है वीजा है कंट्री टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से होगा। बट एक रात पहले आरकेएसडी स्कूल के टीचर्स ने खुद बच्चों को मॉडिफाई कर दिया कि आपने वहां पता है क्या नाम लेना है कि ये टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय आरकेएसडी है। ठीक है। हम उस कंट्री एंड टूर ट्रेवल्स को कुछ बिल्कुल नहीं जानते, हमने जाना किसके थ्रू, आरकेएसडी स्कूल के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि कंट्री टूर एंड ट्रेवल्स को आरकेएसडी स्कूल बुलाए यहाँ। अब इन्होंने हमारे को मना कर दिया कि हम एफआईआर नहीं कर सकते। हमारे 22 के 22 बच्चों के पासपोर्ट खराब हो चुके हैं। इन्होंने आगे स्टडी वीजा अप्लाई करना है, पर अब वीजा हम 6 महीने या साल अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से, आरकेएसडी स्कूल प्रिंसिपल और जो मैनेजमेंट के मेंबर से, कि आप कंट्री एंड टूर एंड ट्रेवल्स जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, आपके साथ धोखा किया है, ठीक है, आप उनको चंडीगढ़ से एफआईआर करके यहाँ बुलाया जाए और उनको सबक सिखाया जाए कि जो, हाँ, हम सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि एम्बेसी को नेक्स्ट टाइम हम कैसे फेस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आरकेएसडी स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहब, आप अपनी तरफ से एफआईआर करके हमारे को न्याय दिलाएं और उस पार्टी को कंट्री टूर एंड ट्रेवल जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको कैथल बुलाया जाए और उचित सबक सिखाया जाए। आरकेएसडी के स्टाफ से किसी से मिले, उन्होंने कुछ कहा? हम मिले हैं, हमने 3 दिन का उनको टाइम दिया है, प्रशासन को टाइम दिया है। आज टाइम था, कहते हैं हम बता देंगे अपना फाइनल, और इन्होंने फाइनल बता दिया कि हम अपनी तरफ से एफआईआर नहीं कर सकते। तो अब जिस कंट्री एंड टूर ट्रेवल्स को हमने इनके थ्रू जाना,
ये एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, ये पता नहीं। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आरकेएसडी स्कूल मैनेजमेंट एफआईआर करके इन 23 बच्चों को और पेरेंट्स को न्याय दिलाए।